तो लास्ट क्लास हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में पढ़ा था और उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस किए थे, है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वेरियस शेप्स, डिफरेंट शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स के अगर हमें 3D मॉडल्स मिलते हैं तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा उसके रिगार्डिंग हमने क्वेश्चंस किया था। आज के क्लास में हम देखेंगे पहला चीज, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनके बीच में रिलेशन क्या है। मान लो आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी है, इसके अक्रॉस एक एक्सिस ऐसे जा रहा है, ठीक है, एक एक्सिस ऐसे उसके अलोंग पास कर रहा है और ये रोटेट कर सकता है अपने इस अलोंग एक्सिस पे, ठीक है, ये रोटेट कर सकता है अलोंग इट्स एक्सिस। और अगर मैं इस पे टॉर्क लगाता हूँ, टॉर्क क्या होता है, बेसिकली टर्निंग इफेक्ट होता है ना। मान लो यहाँ पे कोई एक पार्टिकल है P जो इस एक्सिस से कितना दूरी पे है, r दूरी पे है, ठीक है, r दूरी पे, और इसमें करोड़ों पार्टिकल्स होंगे, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा। और मान लो ये घूम रहा है विथ वेलोसिटी ओमेगा, विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। और अगर ये घूम रहा है और इस पे मैं टॉर्क लगाता हूं तो ये और तेजी से घूमना लगेगा या नहीं, तो उसमें हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, बनेगा या नहीं बनेगा। अल्फा हमारा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, और ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो अल्फा हमें क्या मिल जाएगा, एंगुलर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब हर पार्टिकल्स यहाँ पे अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे, हर पार्टिकल्स अलग अलग डिस्टेंस पे होंगे। मैंने इसको मान लिया r, और मान लो कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है तो वो उसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस तो सेम नहीं होगा ना, अलग अलग डिस्टेंसेस होंगे। और हमने ये पढ़ा हुआ है जो एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन होता है, मान लो मैं अभी इस पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, A इक्वल टू कितना होता है, मान लो ये A1 में डाल दिया इस पार्टिकल के लिए, ठीक है, इस पार्टिकल का लीनियर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, R1 इंटू अल्फा, होगा या नहीं होगा। ये हमने रिलेशन पढ़ा हुआ था बिटवीन लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, पता है या नहीं पता। अब तो फोर्स ऑन दिस पार्टिकल कितना आ जाएगा, फोर्स ऑन पार्टिकल कितना होता है, F इज इक्वल टू ma। तो एक जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, m इंटू R1 इंटू अल्फा डाल सकता हूं या नहीं डाल सकता हूं, डाल सकता हूं। और टॉर्क इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू R होता है, वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू F इंटू R, और F यहां पे कितना निकला, m इंटू R1 इंटू अल्फा इंटू R1, ये होगा टॉर्क इक्वल टू, होगा या नहीं होगा दैट। अच्छा m1 हो जाएगा यहाँ पे मास 1, क्यों मास 1, क्योंकि इसका मास मैं मान लेता हूँ m1 है, लेकिन इसका मास हमारा m1 है और ये दूरी कितने पे है, r1 दूरी पे है, ठीक है। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, m1 r1 स्क्वायर इंटू अल्फा। तो टॉर्क मुझे कितना मिल जाएगा, टॉर्क विल बी इक्वल टू m1 इंटू r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा, मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे n नंबर ऑफ टॉर्क्स लगेगा। तो टोटल टॉर्क ऑन द बॉडी कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n, ये बनेगा या नहीं बनेगा। अब टाउ 1 हमें कितना मिला, दैट इज इक्वल टू m1 r1 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस m2 r2 का स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर इंटू अल्फा, ये बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा। अब इन सब में से मैं अगर अल्फा कॉमन ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn का स्क्वायर होल टू द पावर होल इंटू अल्फा, ये मिलेगा। अब इसका मतलब क्या होता है, हमें पढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ mi ri का स्क्वायर i इज इक्वल टू 0 से लेके n, ये होता है इसका मतलब समेशन में। तो टॉर्क इक्वल टू मुझे कितना मिल गया, इतना इंटू अल्फा, ये मिला। और ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हुआ करता था, अरे हाँ है ना। तो टॉर्क इक्वल टू कितना मिल गया, i इंटू अल्फा। तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच में। तो फॉर्मूला क्या आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया mi इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। समझे या नहीं समझे, समझे, लिख लो। हमने क्या देखा, रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हम देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब उसके लिए भी यही डायग्राम पे आते हैं, ठीक है। अब मान लो इसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसका मासेस क्या है, मान लो m1 m2 m3 डॉट 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 mn, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिसके मासेस इतने हैं और वो सिचुएटेड हैं इतने दूरी पे, r1 r2 r3 डॉट 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 rn दूरी, ठीक है, वो सिचुएटेड है। अब वेलोसिटी का फॉर्म, अब मान लो ये जो घूम रहा है, जो रोटेट कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है। अगर घूम रहा है तो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में हमारा रिलेशन क्या था, लीनियर वेलोसिटी क्या होता था, लीनियर वेलोसिटी क्या हुआ करता था,
v, मान लो v1 ले लिया फर्स्ट पार्टिकल, तो v1 विल बी इक्वल टू कितना, r1 इंटू ओमेगा, होगा या नहीं होगा? वैसे v2 विल बी r2 इंटू ओमेगा, वैसे ही चलता जाएगा या नहीं जाएगा? तो लीनियर मोमेंटम फॉर दिस पार्टिकल कितना हो जाएगा? लीनियर मोमेंटम कितना होता है? p से रिप्रेजेंट करता है ना, और p इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? m1 इंटू v1, ये होता है चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला, मास इंटू वेलोसिटी। तो v1 कितना निकला है? r1 इंटू ओमेगा, इसको हटा दो, दैट विल बी इक्वल टू m1 इंटू r1 इंटू ओमेगा। ये होगा या नहीं होगा? होगा। अब हमें पता है एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के बीच में क्या रिलेशन है? एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से। अरे हाँ या ना? सब भूल गए, याद है? एल से रिप्रेजेंट किया जाता था। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? एल से, और दैट इज इक्वल टू कितना होता था? r1 इंटू p1। ये होगा फॉर्मूला हुआ करता था लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच का रिलेशन। अब ये सारे रिलेशन को याद करो, रखो, इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, दिमाग में चल रहा होगा सर अपने घर में किसके साथ क्या रिलेशन है वो पता नहीं है, फिजिक्स में रिलेशन ढूंढने चले, है ना? लेकिन याद रखना होगा, इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, करेंगे क्वेश्चंस। तो r1 इंटू p1, तो दैट विल बी इक्वल टू, p1 हमारा कितना निकला था? m1 r1 ओमेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना? r1 इंटू m1 इंटू r1 इंटू ओमेगा, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m r1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। होगा या नहीं होगा? अब लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम हमें पता है कंजर्व्ड होता है, यह भी मैंने बताया था। मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी विल बी इक्वल टू कितना? टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा? L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस Ln, ये होता है। दैट विल बी इक्वल टू कितना? M1 यहाँ पे M1 R1 का स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn स्क्वायर ओमेगा, ये होगा। अब इसमें से अगर मैं ओमेगा कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस Mn Rn का स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये बनेगा। और इसका मतलब क्या होता है? अभी बताया था, समेशन, या फिर बोल सकते हो इनर्शिया, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख सकता हूं? आई इंटू ओमेगा लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? तो हमें क्या फॉर्मूला मिल गया? L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ये आपका रिलेशनशिप बन गया एंगुलर मोमेंटम और इनर्शिया के बीच का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच का। तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू कितना हो गया? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी। होगा या नहीं होगा? समझे? पक्का समझ में आया कैसे हुआ? लिख लो, क्वेश्चंस करेंगे। चलो, अब इन रिलेशनशिप के बेसिस पे हमें क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं उसको जरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? ए टॉर्क ऑफ 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर इन ए रोटेटिंग बॉडी। मतलब क्या क्या गिवन है? टॉर्क गिवन है टाउ इक्वल टू कितना गिवन है? 2 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर, और इज अप्लाइड टू प्रोड्यूस एन एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 4 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। मतलब अल्फा आपको कितना गिवन हो गया? 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और इन द रोटेटिंग बॉडी व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है आई। फॉर्मूला पता है? फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, ये होता है। तो आई विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन अल्फा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाय 4, दैट विल बी इक्वल टू 0.5 × 10⁻⁴ होगा, यूनिट केजी मीटर स्क्वायर। होगा? पक्का? लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन ए रोड विद ए स्पीड ऑफ 54 km/h। मतलब एक गाड़ी रास्ते में मूव कर रहा है, उसका स्पीड कितना है? 54 km/h। मतलब मान लो यू आपको दे दिया है 54 km/h। अब इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड, तो मुझे क्या करना होगा? 54 × 1000 हाँ डिवाइडेड बाय 3600, ये करना होगा। तो 2 0 गेट्स कैंसिल, ये और किससे कटेगा? 3 से। 3 1 जा 3 2 जा 3 1 जा 8 जा 24, फिर 3 से 4 ये हो जाएगा 6, फिर 3 ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा।
इसका वेलोसिटी हमें गिवन हो गया और उसको हमने कन्वर्ट भी कर दिया किस पे, मीटर, जो एसआई सिस्टम में 15 मीटर पर सेकंड। अब उसके बाद क्या बोला है, द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 0.35 मीटर, मतलब आर आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है 0.35 मीटर। चलो, व्हाट इज इट्स एवरेज नेगेटिव टॉर्क, मतलब टॉर्क पूछा है, ट्रांसमिटेड बाय इट्स ब्रेक्स टू ए व्हील इफ द व्हीकल इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 15 सेकंड, मतलब रेस्ट कितने टाइम में आया, टी दे दिया आपको 15 सेकंड में, ठीक है, टाइम आपको मिल गया 15 सेकंड। अब द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज 3 kg मीटर स्क्वायर, मतलब आई आपको कितना गिवन है, आई आपको दे दिया 3 kg मीटर स्क्वायर। मुझे टॉर्क निकालना है। अब टॉर्क निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ये वाला आई इंटू अल्फा। अब आई तो हमें पता है लेकिन अल्फा हमें पता नहीं है, पता है, तो अल्फा निकालने के लिए या एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इनिशियली उसका वेलोसिटी इतना था लेकिन ये लीनियर वेलोसिटी है, तो इसको पहले हम कन्वर्ट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी में। तो इसको एंगुलर वेलोसिटी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, रिलेशनशिप था क्या, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी अपॉन रेडियस आर, सर्कुलर मोशन चैप्टर याद आ रहा है, कोई बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में हो उसका इनिशियल वेलोसिटी अगर गिवन हो, ओमेगा हम कैसे निकालते थे, इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो सर्कुलर मोशन में मूव करे उसका रेडियस, याद आ रहा है कुछ बेटा, अगर भूलते हुए जाओगे ना तो हो गया कल्याण, हर चैप्टर कनेक्टेड है बेटा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नीट एआईपीएमटी में भी आ चुका है। हाँ एआईपीएमटी पहले, अभी नीट होता है ना मेडिकल का, पहले एआईपीएमटी होता था। चलो, तो ओमेगा कितना मिल जाएगा, अब ये जो ओमेगा होगा ये आपका कौन सा फाइनल वेलोसिटी होगा या इनिशियल वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी आपका कितना हो जाएगा, v कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि रेस्ट पे लाया जा रहा है 15 सेकंड में, तो v हो गया 0, तो ओमेगा पहले इसका ओमेगा, इससे ओमेगा कैलकुलेट करते हैं, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू, ओमेगा नॉट ले लो, ओमेगा नॉट विल बी इक्वल टू 15 बाय रेडियस कितना है 0.35, ये होगा ओमेगा नॉट, और ओमेगा आपका कितना हो जाएगा, या फिर ओमेगा आपका क्या है, हाँ ओमेगा, लेट ये हो गया आपका इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं ओमेगा से, किससे, ओमेगा से, ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना, 0 अपॉन रेडियस, वेलोसिटी इतना है तो 0 अपॉन रेडियस, तो कितना हो जाएगा 0 होगा, तो चेंज इन ओमेगा डी निकाल सकते हैं, मतलब अल्फा निकाल सकते हैं, अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, चेंज इन ओमेगा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस 15 बाय 0.35 होल डिवाइडेड बाय कितना, चेंज इन टाइम, कितना चेंज हो रहा है, 15 सेकंड लग रहा है, तो बाय 15 ये होगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, माइनस 15 बाय 0.35 इंटू 1/15 ये होगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, माइनस 1 बाय 0.35 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये होगा आपका अल्फा निकल गया। अब मोमेंट ऑफ टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क विल बी इक्वल टू, टाउ विल बी इक्वल टू आई कितना है 3 इंटू कहाँ गया एक्सेलरेशन ए अल्फा इतना निकला है, तो माइनस 1 बाय 0.35 ये होगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना, माइनस 3 बाय 0.35 मीटर, टॉर्क पूछा था ना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, हाँ सॉरी न्यूटन मीटर, होगा या नहीं होगा। अब फर्दर कैलकुलेटर अगर है आपके पास तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं है तो इतने में छोड़ दो, कल तो कैलकुलेशन करके दो। अगर फर्दर इसको सॉल्व करते हैं दैट विल बी -8.57 क्या बोल रहा था, इज अप्लाइड टू ए फ्लाईव्हील ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस ऑफ गायरेशन 50 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रिजल्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन। अब क्या करें, क्या गिवन है पहले लिख लो, टॉर्क गिवन है टाउ, टॉर्क कितना गिवन है 10 न्यूटन मीटर, और क्या गिवन है, मास ऑफ द फ्लाईव्हील गिवन है m इक्वल टू 10 kg। चलो, और क्या गिवन है, रेडियस ऑफ गायरेशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, याद है, k से रिप्रेजेंट करते हैं, k इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, और हमें पूछा क्या है, व्हाट इज द रिजल्टिंग एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ये पूछा गया है ना, हाँ या ना तो बोलो, हाँ तो क्या करें, रेडियस ऑफ गायरेशन याद है क्या होता है, उसका इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन है, I इज इक्वल टू क्या होता है, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर फॉर ए क्या सर्कुलर बॉडी, फ्लाईव्हील सर्कुलर होता है ना, तो सर्कुलर बॉडी के लिए रिलेशन क्या था, I इज इक्वल टू mk स्क्वायर,
तो आई इज इक्वल टू, यहाँ पे फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या डालेगा, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, एम के स्क्वायर इंटू अल्फा, टॉर्क इक्वल टू, तो अल्फा विल बी इक्वल टू टॉर्क अपॉन एम के स्क्वायर होगा। वैल्यूज पुट कर दो, 10/10 इंटू 50 का स्क्वायर मतलब 50 इंटू 50, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 गेट्स कैंसिल, तो 1/2500 ये होगा या नहीं होगा, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत किया, हाँ ऐसा ही मैं कन्वर्ट नहीं किया, 50 का तो 0.5 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.5 मीटर, सॉरी 0.5 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 1/0.025 या 25 ये होगा। होगा या नहीं होगा, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/25/100 मतलब ऊपर चला जाएगा 100 विच इज इक्वल टू 4 होगा। तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना मिल गया 4, एसआई सिस्टम में है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर ये हो जाएगा। लिख लो, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको एंट्रेंस में मिल सकता है, ठीक है। रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन जनरली देखा जाता है एंट्रेंस में डालते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है ए ग्राइंड स्टोन हैज ए मोमेंट ऑफ इनर्शिया 6 kg मीटर स्क्वायर, ए कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड एंड द ग्राइंड स्टोन इज फाउंड टू हैव ए स्पीड ऑफ 150 rpm 10 सेकंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट द टॉर्क। ये पूछा है, क्या करें, क्या क्या गिवन है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है ना, तो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 kg मीटर स्क्वायर, और क्या गिवन है कांस्टेंट टॉर्क विथ ए स्पीड कितना गिवन है, वेलोसिटी v इक्वल टू 150 rpm ये गिवन है, और 10 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब टाइम आपको कितना गिवन हो गया 10 सेकेंड्स, टी हो गया आपको 10 सेकेंड्स। अब v आपको 150 rpm गिवन है, अब इसको पहले हम क्या करेंगे rps में कन्वर्ट करेंगे एसआई सिस्टम में, तो दैट विल बी इक्वल टू v विल बी इक्वल टू 150 rpm विच इज इक्वल टू 150/60 rps विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 से 0 3 से काटो तो 2 5 5/2 rps ये बन गया। अब ओमेगा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2πv, ये एक फॉर्मूला हुआ करता है 2π न्यू, सॉरी 2π न्यू, ये आपको न्यू गिवन, मैं भी बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी आरपीएम फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं 2π न्यू, तो फॉर्मूला डालो 2 × 22/7 × 5/2, तो 2 से 2 गेट्स कैंसिल, तो कितना हो जाएगा, इसको ऐसा लिख लो 5π लिख लो, पाई के फॉर्म में होगा ओमेगा 5π रेडियन पर सेकेंड होगा। ओमेगा मिल गया, हमें पूछा क्या है निकालना, फाउंड ए कांस्टेंट टॉर्क इज अप्लाइड एंड द ग्राइंड स्टोन इज फाउंड, कैलकुलेट द टॉर्क। तो टॉर्क, अब अगर मुझे ओमेगा मिल गया, मुझे टॉर्क निकालना है ना, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है आई इंटू अल्फा, और अल्फा इक्वल टू क्या होता है डी ओमेगा बाय dt मिला, मुझे सिर्फ ओमेगा मिला है, ओमेगा नॉट नहीं मिला है। ओमेगा नॉट कितना होगा, फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है मतलब 0 होगा ना, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाय टी, तो ओमेगा कितना है 5π - 0 डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स ये होगा, दैट विल बी इक्वल टू कितना π/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया। तो टॉर्क इक्वल टू कितना हो जाएगा आई इंटू आई कितना है 6 इंटू अल्फा कितना है π/2 विच इज इक्वल टू कितना 3π ये होगा 3π न्यूटन मीटर, यूनिट छोड़ देता हूं हमेशा, न्यूटन मीटर। तो टॉर्क हमें कितना मिल गया 3π न्यूटन मीटर। समझे या नहीं समझे, समझे लिख लो, और 2 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज 31.4 जूल सेकंड एंड इट्स रेट ऑफ रिवॉल्यूशन इज 10 साइकिल्स पर सेकंड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या क्या गिवन है पहले उसको लिख लो, क्या क्या गिवन है, एंगुलर मोमेंटम गिवन है, मतलब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है L इज इक्वल टू 31.4 जूल सेकंड ये गिवन है, और क्या गिवन है एंड इट्स रेट ऑफ रिवॉल्यूशन इज 10 साइकिल्स पर सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 10 rps 10 रिवॉल्यूशन पर सेकंड गिवन है या नहीं है। अब मुझे क्या पूछा है, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है, तो L का क्या फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ क्या रिलेशन है, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, अभी तो फॉर्मूला पढ़ा ना, तो ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू कितना 2π न्यू, ये फॉर्मूला अभी क्या था इक्वेशन में, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 20π रेडियन पर सेकंड ये हो जाएगा। तो L हमें गिवन है, तो I विल बी इक्वल टू कितना L अपॉन ओमेगा,
दैट विल बी एल कितना है 31.4 डिवाइडेड बाय 20 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या होता है 3.14 सॉरी होता है ना 3.14, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, ये और ये गेट्स कैंसिल, तो 1/20 कितना हो जाएगा 1/20 न्यूटन मीटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, सॉरी न्यूटन मीटर क्या बोल रहा हूँ, केजी मीटर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा 1/20, या फिर इसको अगर 1/20 सॉरी यहाँ पे 31.4 था ना, तो ऊपर आ जाएगा 10 और ये 3.14 था, तो 0 ये हो जाएगा 0.5 kg मीटर स्क्वायर होगा, समझे, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, ए रिंग ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर एंड ऑफ मास 10 kg इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस एट अ रेट ऑफ 2100 rpm, मतलब रेडियस ऑफ द रिंग कितना गिवन है 0.4 मीटर और मास कितना गिवन है 10 kg और क्या गिवन है इतने रेट से, मतलब न्यू आपको गिवन है 2100 rpm, है ना। पहला चीज क्या पूछा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई निकालना है, ठीक है, तो आई कैसे निकालेंगे, सॉरी अच्छा रेडियस नहीं आपको डायमीटर गिवन है जो बाय 2, रिंग ऑफ डायमीटर 0.4 ना, तो रेडियस हो जाएगा 0.4 डिवाइडेड बाय 2। चलो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू, सर याद नहीं, mr स्क्वायर होता था, हाँ, तो कितना हो जाएगा दैट विल बी 10 इंटू 0.2 विच इज इक्वल टू कितना 2 होगा या नहीं होगा 2 सॉरी, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 4/100 ये होगा ना, तो 0 से 0 गेट्स कैंसिल, तो 0.4 kg मीटर स्क्वायर 0.4 kg मीटर स्क्वायर ये हो गया पहला बिट। दूसरा बिट क्या पूछा है, एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, है ना, तो आई मिल गया, ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। अब न्यू को पहले हम उसे एसआई में कन्वर्ट करेंगे, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 2100/60, तो 0 से 0 गेट्स कैंसिल, 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, तो 70, तो ये हो गया 35, तो 35 rps, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, ओमेगा में डाल देंगे तो ओमेगा विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू 35 विच इज इक्वल टू 70 पाई रेडियन पर सेकंड ये होगा। तो इधर अगर डाल दें तो 0.4 इंटू 70 पाई विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर बाय 10 कर दें 0 से 0 गेट्स कैंसिल, हो जाए 28 पाई ये होगा एंगुलर मोमेंटम। एल इज इक्वल टू यूनिट क्या होता है kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर ये होगा, सॉरी पर सेकंड स्क्वायर नहीं पर सेकंड ये होगा। फिर बिट 3 क्या पूछा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिंग। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बिट 3 में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आर के ई हाफ इंटू आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। अभी पढ़ाया था लास्ट क्लास ही, 2 दिन क्या मैं बाहर चला गया भूल गए, काइनेटिक एनर्जी वगैरह नहीं बताया था। तो आर इज इक्वल टू आर के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो वैल्यूज डाल दो, सारा तो पता है, तो 1/2 इंटू आई कितना हुआ 0.4 इंटू ओमेगा कितना हुआ 70 पाई, तो यहां से ये कटा तो 0.2 विच विल बी इक्वल टू 7 4 2 जा 14 पाई ये हो जाएगा जूल। होगा या नहीं होगा। अब अगर आप चाहते हो इस पाई को कन्वर्ट करके करना तो कर सकते हो, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि अगर पाई को कन्वर्ट करते हैं तो आराम से सब कुछ कट भी जाएगा, है ना। अगर इधर मैं पाई का वैल्यू डालता हूं तो 28 इंटू 22/7 7 4 जा 28, तो दैट विल बी इक्वल टू कितना 88 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड ये हो जाएगा। इधर अगर मैं पाई का वैल्यू डालता हूं तो 14 इंटू 22/7 तो ये कट जाएगा, तो 44 जूल। कुछ गलत किया क्या, गलत किया मत लिखना, 70 पाई का होल स्क्वायर होता है ना ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 7 इंटू 7 49 0.2 मतलब 2/10 इंटू 4900, तो 0 से इंटू पाई का स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 बाय इंटू 22/7, तो 7 से कट 0 से 0 गेट्स कैंसिल, 7 से काटोगे तो 7 7 जा 49 0, 7 से काटोगे तो ये हो गया 10, तो दैट विल बी 22 इंटू 22 कितना होता है 484 इंटू 2
9680 जूल कितना है, सॉरी यहाँ पे गलत हुआ था। ठीक है, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आपका कितना मिल जाएगा 9680 जूल। समझे? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको एंट्रेंस में मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में क्यों मिल सकता है, क्योंकि छोटे क्वेश्चंस होते हैं लेकिन रिलेशन दिमाग में होना जरूरी है। ठीक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। ठीक है, तो रिलेशनशिप दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जो बोल रहे हो, एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, तो उसका कंजर्वेशन उसके बारे में पढ़ेंगे, फिर रोलिंग मोशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं या होता है लेकिन हमें समझ नहीं आता। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।